स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बड़े और कॉम्प्लिकेटेड जंगल में जाने जैसा लग सकता है, लेकिन इस जंगल में इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स छुपे हुए हैं। बेस्ट स्टॉक्स ढूंढना हिडन ट्रेजर्स को खोजने जैसा है। ये ट्रेजर्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। इमेजिन करो, आपने एक स्टॉक सस्ते में खरीदा और उसकी प्राइस आसमान छूने लगी। यही स्मार्ट स्टॉक पिकिंग का पावर है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, रिसर्चिंग कंपनीज एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इस ऐसे में हम बेस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। We'll explore two fundamental approaches: value investing and growth investing. Get ready to become a savvy investor, equipped with the knowledge to navigate the stock market with confidence. वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेजर हंटिंग करने जैसा है। हिडन जेम्स जिन्हें मार्केट ने ओवरलुक कर दिया है या अंडर वैल्यू किया है। ये स्टॉक्स भले ही दिखने में अट्रैक्टिव ना हो, बट दे होल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। की इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो, प्राइस टू बुक पीबी रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर डॉलर के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। कम पीई रेशियो अंडर वैल्यूड स्टॉक की ओर इशारा कर सकता है। पीबी रेशियो कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। लो पीबी रेशियो सजेस्ट कर सकता है कि मार्केट कंपनी के एसेट्स को अंडर वैल्यू कर रहा है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक प्राइस के परसेंटेज के रूप में एनुअल डिविडेंड पेमेंट है। हायर डिविडेंड यील्ड अंडर वैल्यूएशन का साइन हो सकता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जिनमें अबव एवरेज पेस से ग्रो करने की पोटेंशियल हो। ये कंपनीज अक्सर इनोवेशन में सबसे आगे होती हैं, इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करती हैं और मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। ये स्टॉक मार्केट के रॉकेट्स हैं जो तेजी से ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी लुक फॉर फैक्टर्स लाइक हाई रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस ग्रोथ एंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इनोवेशन। रेवेन्यू ग्रोथ से पता चलता है कि कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने में कितनी केपेबल है, जबकि ईपीएस ग्रोथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी वाई पर विचार करें, एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस डेवलप कर रही है। इसका रेवेन्यू बहुत तेजी से बीआरएच रहा है और इसका ईपीएस लगातार मार्केट एक्सपेक्टेशंस को पार कर रहा है। कंपनी वाई तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्री में सबसे आगे है, मेकिंग इट अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक। वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दरअसल इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके एक वेल राउंडेड एंड रोबस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। वैल्यू स्टॉक्स स्टेबिलिटी देते हैं और अंडर वैल्यूएशन के जरिए कैपिटल अप्रिसिएशन की पोटेंशियल भी। ग्रोथ स्टॉक्स हाई रिटर्न्स का एक्साइटमेंट और इनोवेशन को कैपिटलाइज करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपने पोर्टफोलियो को वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स दोनों के साथ डाइवर्सिफाई करके आप रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू and the potential of growth. Section 5. Expert picks. Stocks poised for potential growth. हालांकि मैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन सेक्टर्स के बारे में कुछ इनसाइट्स शेयर कर सकता हूं जो करंटली मार्केट एनालिस्ट्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी ग्रोथ कर रहा है ग्लोबल एफर्ट्स टू ट्रांजिशन टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की वजह से। सोलर, विंड एंड एनर्जी स्टोरेज में शामिल कंपनीज पोटेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भी इंटरेस्ट का एक एरिया है। एडवांसमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की वजह से इनोवेशन हो रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज को डेवलप करने वाली कंपनीज काफी इन्वेस्टर अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। याद रखें, ये बस जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले थरो रिसर्च करना और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6
Avoiding pitfalls, common investment mistakes to sidestep. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं एंड इट्स एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को खराब कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है इमोशनल इन्वेस्टिंग। अपने डिसीजंस को फियर या ग्रीड से डिक्टेट कराने से गलत समय पर इंपल्सिव बाइंग या सेलिंग हो सकती है। एक और कॉमन मिस्टेक है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखना या किसी एक स्टॉक या सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज्यादा रिस्क में डाल सकता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से लॉसेस को कम करने और अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क को फैलाने में हेल्प मिलती है। फाइनली, फेलिंग टू डू योर रिसर्च इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। कंपनी, उसके फाइनेंशियल्स या इंडस्ट्री को समझे बिना इन्वेस्ट करने से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अपने हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्क में डालने से पहले रिसर्च करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए समय निकालें। सेक्शन 7 द जर्नी कंटिन्यूज, एम्ब्रेसिंग कंटिन्यूअस लर्निंग इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है। नई टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज और मार्केट ट्रेंड्स हर समय सामने आते रहते हैं। अहेड ऑफ द कर्व बने रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करें और कभी भी नॉलेज लेना बंद न करें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने और स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए तैयार रहेंगे। इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी, not a destination. Embrace the learning process and enjoy the ride. Section 8. Conclusion: your path to financial success. Finding the best stocks to buy. Now एक exciting endeavor है जिसमें significant financial rewards की potential है। Value और growth investing के principles को समझकर, thorough research करके और common mistakes से बचकर आप स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। बी पेशेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। द जर्नी टू फाइनेंशियल सक्सेस इज विद इन योर रीच।